अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के रिमेनिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 उसके सारे पार्ट जो हैं वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हम जो है लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए हमने स्क्वायर के फार्मूला डिस्कस किए थे। लास्ट वाले दो क्वेश्चन में ए क्यूब वाले फार्मूले यूज़ होंगे, तो हम फार्मूले देख लेते हैं। ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होगा? ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी क्यूब। ए माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या है? ए क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। फार्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, सही है, वैल्यू निकालनी है किसकी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। जब एक्स वाई बराबर है 15 की और एक्स प्लस वाई बराबर है 6 के, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो हम जो है वो फार्मूला देख लेते हैं कि हम कौन सा लगा सकते हैं। हम ये वाला भी लगा सकते हैं और हम ये वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये वाला लगाएं, ऊपर वाला देखें, तो उसमें हमारे पास ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, ए क्यूब, और बी क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू मुझे निकालनी है। ए इंटू बी की वैल्यू गिवन है और ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है। तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला लगा लेती हूँ। प्लस की बात हो रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए मुझे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए, यानी मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे देखिए आप दोनों प्लस क्या आ रहे हैं, इसका मतलब मैं प्लस वाला फार्मूला लगा रही हूँ। फार्मूला मेरे पास क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी क्यूब। इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो वैल्यूज़ ए प्लस बी की, पहले इसमें ए प्लस बी को एक्स प्लस वाई में कन्वर्ट कर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ए क्यूब 3xy एक्स प्लस वाई क्यूब, ठीक है। ये वाई क्यूब है। अब एक्स प्लस वाई की जगह जो एक्स प्लस वाई की वैल्यू की मैंने वो रख दें। अच्छा, सॉरी एक्स है, ठीक है। एक्स क्यूब को एज इट इज़ रहने दें और इसके साथ ये वाई क्यूब इसके साथ लिख लें, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और इसको इधर लिख दें, साथ में इसमें वैल्यूज़ भी डाल देती हूँ मैं। पहले एक स्टेप में मैंने सोचा आप लोगों को लिख के दिखा दूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? 6 का क्यूब कर लेते हैं। तो 6 का क्यूब हमारे पास होगा 216, ठीक है। इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, इसको एज इट इज़ लिख के रहने दें। जो और वैल्यूज़ मुझे गिवन है वो इधर पुट कर दें। एक्स इंटू वाई की वैल्यू गिवन है 15, तो 15 डाल दें। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। साथ एक्स प्लस वाई की वैल्यू 6 है तो 6 डाल दें। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स प्लस वाई से एक्स इंटू वाई से एक्स प्लस वाई, तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू डाली और ब्रैकेट के अंदर फिर 6 की वैल्यू डाल दी, सॉरी एक्स प्लस वाई की वैल्यू डाल दी। ये हो गया मेरे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसको हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। 15 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये मेरे पास क्या आ गया? 270। अब क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 216 माइनस 270 बराबर है किसके? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। इसकी वैल्यू निकालनी है तो पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इधर लिख लेते हैं और जो भी वैल्यू आएगी माइनस करके वो उधर लिख लेते हैं। तो 216 माइनस आंसर, तो मेरे पास आ गया माइनस का 54। मुझे ये इस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की ही वैल्यू चाहिए थी। मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा, उसमें मेरे पास सारी वैल्यूज़ गिवन थी। सबसे पहले ए बी को एक्स वाई में कन्वर्ट कर दिया, फिर जो जो वैल्यूज़ गिवन थी वो पुट करी और सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। मैं दूसरा वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकती थी। इसमें मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये मुझे गिवन था, लेकिन आप देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं गिवन हमें क्वेश्चन में। तो फिर हमें उसके लिए एक स्टेप और करना पड़ता है कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ती है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उधर से हम पहले की वैल्यू निकालते, फिर वो वैल्यू उधर पुट करते, फिर हम इसको सॉल्व करते। तो बेहतर था कि हम ऊपर वाला यूज़ कर लें। इसमें हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन थी, हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट किया और सॉल्व कर लिया। हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 में हम ए माइनस बी के होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये वाला, सही है। जिसमें डायरेक्ट मैं ए और बी की जगह वाई जेड रख देती हूँ। वाई माइनस जेड का होल क्यूब, ये हो गया वाई क्यूब माइनस 3yz वाई माइनस जेड क्यूब, ठीक है।
ए बी की जगह वाई जेड लगा दिया। अब देखिए सारी वैल्यूज गिवन है, वाई जेड की वैल्यू मुझे गिवन है, वाई माइनस जेड की वैल्यू मुझे गिवन है, वाई माइनस जेड की वैल्यू मुझे गिवन है, तो वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब चाहिए, वो आ जाएगा। ठीक है, वाई माइनस जेड की वैल्यू डालें जो कि है 8 का क्यूब। यहाँ पे ये एक साथ लिख लें, वाई के साथ जेड लिख लें, वाई क्यूब के साथ जेड क्यूब, और इसको इधर लिख दें। इसमें वैल्यूज़ नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे। 8 का क्यूब निकाल लेते हैं, तो 8 का क्यूब हमारे पास क्या आ रहा है, 512। ठीक है, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, वाई जेड क्या है -7 है, और वाई माइनस जेड क्या है 8 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस सबसे पहले तो क्या हो गया, प्लस हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8, ये मेरे पास क्या आ गया, 168 आ गया। अब इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, 512 के साथ माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मुझे वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब ही है। ये मेरे पास आ गया 344 वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। अच्छा, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब बराबर है 344। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। हम इसमें नीचे वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते थे, जैसे मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बताया था, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा फार्मूला में ऐड करना पड़ता, जो कि था a माइनस बी के होल स्क्वायर का, क्योंकि हमें उससे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ती, तो उधर से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पहले निकालते, फिर वो हम जो है दूसरे वाले फॉर्मूले में पुट करते। तो ये पहले वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट हमारा सॉल्व हो रहा था, तो हमने वही यूज़ किया और डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है हमें, और हमें गिवन है x प्लस 1/x इक्वल टू 5। फॉर्मूला मैंने लिख लिया, a प्लस बी की जगह डायरेक्ट a की जगह x और b की जगह 1/x लगा दिया, तो a क्यूब प्लस a 3ab a प्लस b प्लस b क्यूब। ठीक है, अब हम फॉर्मूले को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। जब ये कैंसिल आउट हो रहा है तो मेरे पास फॉर्मूला कुछ यूँ बन जाएगा, ये एक्स क्यूब आ गया, यहाँ पे खाली 3 बच गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आएगा, और यहाँ ब्रैकेट में बच गया x प्लस 1/x, और इधर मेरे पास क्या बच गया, 1/x क्यूब। अब आप देखें जो मुझे क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है उससे मेरा काम चल सकता है कि नहीं, तो मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे भी x प्लस 1/x की वैल्यू डाल देंगे, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल वैल्यूज़ पुट करें, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 का क्यूब, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 5, और ये इधर 1/x क्यूब। ठीक है, 5 का क्यूब हमारे पास होता है 125। ठीक है, और पहले मैं इनको एक साथ भी लिख लेती हूँ, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और 5 3 से क्या होता है हमारे पास 15 होता है। 15 इधर प्लस हो रहा है, इधर इसके साथ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो राइट हैंड साइड पे जिसकी मुझे वैल्यू चाहिए थी वो मैंने अलग कर दिया, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसको मैं माइनस करूँगी तो 125 माइनस का 15, तो मेरे पास क्या आ गया, 110 आ गया, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, ऐसे लिख दें या तो ऐसे इधर लिख दें, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर है किसके, 110। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 3 का सलूशन। इसमें हमें मतलब जो मल्टीप्लाई वाली प्रोडक्ट वाली वैल्यू थी वो नहीं गिवन थी, तो आप देख सकते हैं उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी, वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 में आप देख सकते हैं हमें वैल्यू निकालनी है, a क्यूब प्लस 1/27 a क्यूब की, और हमें a प्लस 1/3a बराबर है 6 के गिवन। सबसे पहले मैंने फार्मूला लगा लिया कि फार्मूला लगा के चेक तो करूँ कि इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है वो बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। तो मैंने फार्मूले में a की जगह a रख दिया और b की जगह 1/3a रख दिया। सही है, सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी। अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास हो गया a/1/3a का क्यूब। अच्छा, a का क्यूब मतलब a का क्यूब हो गया। इधर आए तो आप देख सकते हैं a से a कैंसिल हो गया और 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, खाली 1 बचा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो ब्रैकेट में मेरे पास वैल्यू है मैं वो लिख दूँगी, a प्लस 1/3a।
ठीक है, इधर आए तो 1 का क्यूब 1 हो गया और 3 का क्यूब मेरे पास क्या होता है 27 होता है और a का क्यूब मतलब a का क्यूब। ठीक है, होल क्यूब था तो मैंने करके लिख लिया। मुझे वैल्यू क्या चाहिए, a क्यूब प्लस 1/27 a क्यूब, तो a क्यूब प्लस 1/27 a क्यूब मतलब मेरे पास वो वैल्यू बन गई, मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जो वैल्यू मुझे गिवन है a प्लस 1/3 है वो मैं इधर पुट करती हूँ और हम क्या करते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी जगह भी रख दिया 27 a क्यूब। 6 का क्यूब हमारे पास होता है 216, तो मैंने यहाँ लिख दिया 216। अच्छा, साथ ही ये 6 इधर प्लस हो रहा है, किसी से मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा, तो मैं अगर इधर लाके क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, और इधर मेरे पास खाली क्या बचा, a क्यूब बचा और 1/27 a क्यूब बचा, जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 210 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास वही वैल्यू बची जो मुझे निकालनी थी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और इसको हम इधर भी लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिख दे 1 a क्यूब प्लस 1/27 a क्यूब बराबर है किसके, 210 के। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन। सही है, ये क्वेश्चन देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको जो वैल्यू गिवन है जब इसका क्यूब करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो मैंने वही पहला वाला फार्मूला यूज़ किया और इसको हमने क्या किया, पहले फार्मूले को थोड़ा सॉल्व किया, फिर इसमें वैल्यूज पुट किया और वैल्यू निकाल ली। हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट नंबर 5 पे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं हमें ये गिवन है और फाइंड हमें इसकी वैल्यू करनी है। सबसे पहले मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, इसको ए कंसीडर किया, इसको भी a का क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी का क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसको एज इट इज लिख देते हैं, जो कि है मेरे पास 3z माइनस 1/z का होल क्यूब। 3 का क्यूब हो गया 27 और z का क्यूब क्या हो गया, z क्यूब हो गया। इधर आ जाएँ तो ये z से z कैंसिल हो गया, 3 से 9 और 1 9 और 1 से मल्टीप्लाई करें तो खाली 9 ही आएगा। और इसको एज इट इज लिख दें, इसमें कुछ सॉल्व नहीं हो रहा। इसको सॉल्व किया तो 1 का क्यूब 1 और z का क्यूब z क्यूब। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं 27z क्यूब माइनस 1/z क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो 27z क्यूब माइनस 1/z क्यूब आ रहा है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। मेरे पास इसकी वैल्यू गिवन है 3z माइनस 1/z जो कि है 7, तो मैंने डाल दिया, ये हो गया। ये मेरे पास है 27z क्यूब माइनस 9, इसकी जगह मेरे पास क्या आ गया, 7 आ गया, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू क्या गिवन है 7 की गिवन है, तो मैंने 7 लिख दिया माइनस 1/z क्यूब। ठीक है, 7 का आप क्या कर लें, क्यूब कर लें। 7 का क्यूब हमारे पास क्या आ रहा है, 343 आ रहा है। ये हमारे पास हो गया 343 और ये हमारे पास हो गया 27z क्यूब और 1/z क्यूब साथ लिख लें, और फिर अब माइनस के साथ 9 को मल्टीप्लाई कर लें 7 से, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 7 हमारे पास आ जाएगा 63। ठीक है, अब 63 इधर माइनस हो रहा है, इस तरफ इसके साथ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 63। ये हो गया 27z क्यूब माइनस 1/z क्यूब। ठीक है, प्लस 343 प्लस 63, तो ये हो गया 406, मतलब 406। 27z क्यूब माइनस 1/z क्यूब, और इसी की हमें वैल्यू निकालनी थी, तो हमारा ये आंसर आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख सकती हूँ, माइनस 1/z क्यूब बराबर है 406 के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 5 का सलूशन है। इसमें हमने सबसे पहले फार्मूला लगा के चेक किया कि जो हमें वैल्यू चाहिए वो अभी वो फार्मूले से बन भी रही है कि नहीं बन रही है। तो जब फार्मूला सॉल्व किया तो वो बन रही थी, फिर हमने जो वैल्यू गिवन थी उसको पुट करके हमने अपना आंसर निकाल लिया, जो आ गया 406। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग द फार्मूला। ठीक है, ये हमें गिवन है, इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है और फार्मूला यूज़ करते हुए निकालना है। तो हमें दो फार्मूले पता हैं जो भी हमने पढ़े हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इस तरह की थोड़ी कंडीशन हमें यहाँ गिवन है, लेकिन हमें प्रॉपर चेक करना है कि इस फॉर्मूले में बंद हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं और इधर लाके क्लोज करेंगे। इधर से स्टार्ट करते हैं a प्लस बी, तो सबसे पहले मेरे पास a क्या हो गया, इसकी जगह 3y हो गया, और b मेरे पास क्या हो गया, 1/3y हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या, a स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, अभी मैं ऊपर नहीं देख रही हूँ, अभी मैं इसको a b लेकर चल रही हूँ इस फॉर्मूले के हिसाब से। a स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, बीच में क्या है, माइनस का साइन है, 3y, b क्या है मेरे पास 1/3y। ठीक है,
फिर प्लस का साइन है, फिर बी का स्क्वायर मतलब 1/3y का स्क्वायर, और ये मेरा ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करके चेक करूँ तो मैं सॉल्व करके चेक कर सकती हूँ कि क्या होगा, 9y² आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो खाली 1 बचा, माइनस का वो भी, तो ये रहा माइनस का 1। और इसको देखें तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9y², तो डिनोमिनेटर में 9y² आ रहा है, और a प्लस बी की जगह तो है ही यही। तो यानी कि ये मेरा पूरा फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है, जो कि है a³ + b³। a³ मतलब 3y का होल क्यूब और b³ मतलब 1/3y का होल क्यूब। ठीक है, अब मैं इसको जब ओपन कर लूँगी तो आ जाएगा 9y³ सॉरी 3 3 से 9, 9 3 से 27y³ प्लस 1/3 से 9, 9 से 27y। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। हमें क्या निकालना था, प्रोडक्ट निकालना था फार्मूला यूज़ करते हुए। तो हमें एक फार्मूला पता है a³ + b³ का फार्मूला यहाँ लिख लिया। ये कुछ जैसा ही आ रहा था, लेकिन हमें चेक करना था कि इस फार्मूले में क्लोज हो भी सकता है तो नहीं हो सकता। यहाँ पे हमने फार्मूले से चेक किया, इसको हमने a भी कंसीडर किया, और a भी कंसीडर करते हुए हमने इस फार्मूले के हिसाब से इसको अरेंज किया। जब सॉल्व किया तो ये ऊपर वाली वैल्यू आ रही थी, तो फिर हमने क्या किया, इसको a³ + b³ में क्लोज कर दिया और फिर उसका क्यूब कर लिया। अब हम आते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में हमें ये गिवन है, इसको वही सेम वही काम करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं a - b था, तो मैंने जो ये वाला फार्मूला था a³ - b³ का, जिसमें a - b a² + ab + b², ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इस फार्मूले के हिसाब से पहले हम इसको अरेंज करते हैं, इसको अरेंज करेंगे और इधर तक लेकर आएंगे जैसे ऊपर काम किया था। तो a - b, a मैंने √x कंसिडर किया और b मेरे पास क्या है 1/√x। तो a की जगह मैंने क्या लिख दिया, √x लिख दिया, माइनस का साइन, b की जगह मैंने क्या लिख दिया 1/√x। ठीक है, a का स्क्वायर मतलब √x का स्क्वायर, सही है, प्लस का साइन, a क्या है √x है, और b क्या है मेरे पास 1/√x है। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/√x का स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैंने काम कर लिया। a + b इसको लिया, ये है ये b है, और फिर इस फॉर्मूले के हिसाब से a का स्क्वायर प्लस a × b + b का स्क्वायर। ये तो मेरे पास यही आ रहा है। इसको मैं चेक करूं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप देखें स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो खाली का आएगा x आएगा, तो खाली x आ रहा है। ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, खाली 1 आएगा, तो बीच में खाली 1 आ रहा है, वो भी प्लस का साइन भी चेक करना है साथ। इसको आप देखिए 1 का स्क्वायर तो 1, और रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो खाली x आएगा, तो खाली x आ रहा है। मतलब जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है, इसका मतलब मैं इसको इधर बंद कर सकती हूँ, फॉर्मूले में बंद कर सकती हूँ, यानी a³ - b³ कर सकती हूँ। तो a का क्यूब मेरे पास क्या हो गया, √x का क्यूब, b का क्यूब मेरे पास क्या हो गया 1/√x का क्यूब। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ओपन करने से पहले हम एक काम करते हैं कि √ की जगह उसकी जो वैल्यू होती है, पावर होती है, मतलब 1/2 वो लगा देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। सही है, √ हटा दिया हमने और x के ऊपर पावर लगा दी 1/2। आपको पता है सेम होता है, मैं √x लिखूँ या x के ऊपर लिखूँ पावर 1/2, तो एक ही बात होती है। ठीक है, अच्छा, इससे हमें ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना था, क्यूब करना था। तो अब हम क्यूब कर लेते हैं। क्यूब किया तो ये 1/2 × 3 हो गया। इधर आ जाए तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, नीचे आ जाए तो ये हो गया 1/2 × 3। सही है, इसको सॉल्व करें तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 × 1 = 3, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया। इधर आ जाएँ तो इधर भी एक काम होगा, 3 × 1 = 3, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया। तो मज़ीद ये मैं सॉल्व नहीं कर सकती। ये मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया पार्ट नंबर 2 का। a³ - b³ का फार्मूला लगाया और इसको a भी कंसीडर करके फार्मूले में पुट किया, और फिर सॉल्व करके चेक किया कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये आ रहा था, फिर हमने इसका क्यूब कर दिया। क्यूब किया था तो हमने स्क्वायर रूट की जगह जो उसकी पावर थी 1/2 वो लगा दी, और फिर जो है वो पावर्स आपस में क्या होती, मल्टीप्लाई होती हैं। 3 × 1 = 3/2, तो 3/2 आ गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि हम 2 फार्मूले बना सकते हैं। ठीक है, एक ये a माइनस का है x - 2y, और एक मुझे प्लस का लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। x 2y के साथ ये लिख लेते हैं, और √ वाली जो वैल्यूज़ हैं वो सारी एक साथ लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया x - 2y, और उसके साथ ये वाला ब्रैकेट होगा जो कि हो गया x² + 2xy + 4y²। उसके बाद क्या है 3x
प्लस अंडर रूट 5 और y है साथ, और ब्रैकेट के अंदर है 9x² माइनस 3 अंडर रूट 5xy प्लस 5y²। ठीक है, ये मैंने लिख दिया ऐसे। इसको हम एक कंसीडर करेंगे और इसको भी कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इस पर सबसे पहले a माइनस बी है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, इसमें क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो a माइनस बी है, तो a माइनस बी तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। फार्मूले के हिसाब से चलेंगे। उसके बाद a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, प्लस का साइन, a b मतलब x, b क्या है मेरे पास 2y है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे भी हम साथ साथ अप्लाई कर देते हैं। ये a प्लस बी है, a प्लस बी, तो इसमें नीचे वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसको मैंने a को 3x कंसीडर कर लिया और b को मैंने अंडर रूट 5 और y रूट से बाहर है। ठीक है, उसके बाद a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, माइनस का साइन है, a मेरे पास क्या है 3x है, b मेरे पास क्या है अंडर रूट 5 और y है, और प्लस b का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 और y का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, प्लस 2xy आ रहा है, प्लस 2 टू द 4y² तो 4y²। इसको तो मैं फॉर्मूले में क्लोज कर सकती हूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो a मेरे पास क्या है a² माइनस बी स्क्वायर, a³ माइनस b³ सॉरी, a³ मतलब x का क्यूब, b³ मतलब 2y का क्यूब। ब्रैकेट में कर लें क्योंकि साथ हमारे पास एक और भी फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये तो a प्लस बी हो गया। फिर a का स्क्वायर मतलब 9x², तो ये 9x² आ रहा है, बीच में माइनस का साइन आ रहा है, 3 अंडर रूट 5xy, 3 अंडर रूट 5xy आ रहा है माइनस के साइन के साथ, ये भी सही है। इधर आ जाएँ तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो खाली 5 आएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो खाली 5 आ रहा है, और y का स्क्वायर y² आएगा। तो बिल्कुल ये भी हमारे फॉर्मूले में क्या हो सकता है, क्लोज हो सकता है, जो कि है a³ प्लस b³ का फॉर्मूला। a³ मतलब 3x का क्यूब प्लस b³ मतलब अंडर रूट 5 और y का क्यूब, और इसको भी ब्रैकेट में कर दें क्योंकि दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको सॉल्व कर लें तो ये मेरे पास क्या हो गया x³ हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया 2 टू द 4 4 टू द 8 y³ हो गया। ये तो सॉल्व हो गया। इधर आ जाऊँ 3 3 9 9 3 27 x³ हो गया। और इस पे आए तो अगर मैं 5 के ऊपर वही काम करूँ, अंडर रूट के बजाय मैं 1/2 लगा दूँ। ठीक है, और y और इसका होल क्यूब। अब हम इस पर क्या कर देंगे, क्यूब कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हमने लिख दिया x³ माइनस 8y³, ये हमारा सॉल्व हो गया। ये वाला भी सॉल्व हो गया 27x³। इसको देखें तो 5 1/2 के ऊपर क्यूब करेंगे तो 5 3/2 आ जाएगा, जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। 3 1 3 और डिनोमिनेटर में 2 एज आ जाएगा, और y का क्यूब करेंगे तो y³ आ जाएगा। तो ये हमारा दो फॉर्मूले में क्या हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने बुक में आंसर देखा तो बुक में आंसर जिस हिसाब से लिखा है मैं आप लोग को उस तरीके से भी करके दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये तो हमारा सही है। ठीक है, इसमें ये 27x³ भी हमारा क्या सही है। 5 में जो है 1/2 जो रूट था अंडर रूट 5, और 5 के ऊपर क्या था क्यूब था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट 5 एज इट इज़ रहने दें, और क्यूब जो था वो 5 के ऊपर है तो उसको 5 के ऊपर लगा दिया हमने। ठीक है, उसके बाद जब मैंने 5 के ऊपर क्यूब किया तो मेरे पास क्या आ गया 125 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया 125 हो गया। और 125 को जब मैं एलसीएम लूँगी, ये 3 5 है तो मैं पेयर बना के एक 5 रूट से बाहर भी निकाल सकती हूँ। तो हम ये भी आंसर कर सकते हैं। ये हो गया 27x³ और 125 की जगह 5 5 और 5 एलसीएम लेंगे तो 3 5 आ जाएंगे। साथ साथ y³ चल रहा है, एक पेयर बन गया, स्क्वायर रूट है तो एक 5 बाहर निकल जाएगा। ये मेरे पास क्या हो गया x³ माइनस 8 y³। ये हमारे पास हो गया 27x³ और एक 5 बाहर निकल गया और एक 5 रूट के अंदर बच गया, और साथ है हमारे पास y³। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, और ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इधर हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट की जगह उसकी पावर लगाई और फिर ऐसे 5 3/2 पावर में करके लिख लिया। इधर हमने क्या किया कि स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर रूट रहने दी और 5 के ऊपर पावर लगाई, और पावर 5 की पावर 3 कर ली, 125 आ गया।
उसके बाद 125 पर जब एलसीएम लेंगे तो 2 5 का एक पेयर बनेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो एक 5 बाहर निकाल लिया और स्क्वायर रूट के अंदर एक 5 लिख दिया, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, ये प्लस है, इधर से साइन प्लस के बजाय मैं माइनस लिख दिया था, लेकिन ये सारा प्लस है। ठीक है, ये हमने ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले में क्लोज किया, सारा प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास 2 हैं, 4 ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, √3x + 2 है, प्लस वाले के साथ जब प्लस होता है तो ये वाला होगा, क्योंकि ए मतलब बी में माइनस का साइन फिर बी, तो ये हम इसके साथ लिख लेते हैं। थोड़ा फार्मूला याद होगा ना तो आप अरेंज कर सकते हैं ऐसे, फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर आप लोगों को सॉल्व करने में मुश्किल हो सकती है। अब ये आप देखिए माइनस का है, जब माइनस वाला होता है तो ये सारी वैल्यूज़ प्लस में होती है, तो इधर ये सारी वैल्यूज़ प्लस हैं, तो ये इसके साथ लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले में क्लोज करने की कोशिश करते हैं। ये तो मेरे पास क्या हो गया, a + b हो गया। अब फॉर्मूले के हिसाब से a का स्क्वायर मतलब √3 और x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, माइनस का साइन होता है a b + b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। सही है, इधर इस वाले पे आ जाएं तो a - b है, a का स्क्वायर मतलब √3x का स्क्वायर प्लस ab मतलब √3x, b मतलब 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, पहले इस वाले को चेक कर लेते हैं, a + b, तो ये रहा हमारे पास a + b, सॉरी a + b, a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा और x का स्क्वायर x आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, 2√3x तो 2√3x ही और 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो मेरा क्लोज हो गया a³ + b³ के a³ + b³ में। ठीक है, तो a का क्यूब मतलब √3x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ब्रैकेट में करते हैं इसको। इस वाले पे आ जाएँ तो a - b √3 का स्क्वायर किया 3 आ गया, x स्क्वायर आ गया, प्लस का साइन है 2√3x तो यही आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी क्लोज हो गया, जो कि है √3x क्यूब a³ सॉरी, और माइनस का साइन है -b³। ठीक है, a³ + b³ a³ - b³, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो √3 और 3 के ऊपर क्या हो गया, क्यूब हो गया, और x का क्यूब हो गया, प्लस 2 का क्यूब क्या हो गया, 8 हो गया। इधर आ जाएं तो √3 और के ऊपर होल क्यूब करती है, मैं डायरेक्ट 3 के ऊपर क्यूब कर देती हूँ, एक ही बात है, -2 2 4 4 2 8। सही है, ये हमारे पास क्या हो गया है, अंडर के अंदर 27 हो गया, x³ + 8 3 9 3 27 मैंने क्यूब कर दिया। ठीक है, स्क्वायर रूट के ऊपर होल क्यूब करें या खाली 3 के ऊपर होल क्यूब करें, एक ही बात है। ये भी क्या हो गया, अंडर के अंदर 27 x³ - 8। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व तो हो गया हमारा फॉर्म पूरा, a³ + b³ a³ - b³ के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आप देख सकते हैं ये वैल्यू सेम है, सिर्फ बीच में साइन का फ़र्क है। तो हमारे पास एक और फार्मूला होता है जो कि होता है a² - b² बराबर है a - b a + b। तो ये a + b और a - b लिखा हुआ है, तो मैं a² और b² कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, यानी √27 x³ का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, क्योंकि ये a + b - b लिखा है, a² - b² करना है, a² मतलब 27 x³ का स्क्वायर -b² मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक है, जब मैंने 27 का स्क्वायर किया, मैं अलग अलग कर लेती हूँ, और x³ के ऊपर स्क्वायर, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं ऐसे अलग अलग कर रही हूँ। मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होकर डायरेक्ट 27 लिखूँ और x की पावर क्या कर दूँ, 6 कर दूँगी, 3 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64 हो गया।
इसको सॉल्व किया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, खाली 27 आ गया और एक्स की पावर मेरे पास क्या होगा 6 हो गई माइनस का 64। मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। थोड़ा सा लेंदी था, सिर्फ एच हमारे पास 4 ब्रैकेट से सबसे पहले हमने अरेंज किया, एक पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एक पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्लोज कर दिया उसको। ठीक है, फॉर्मूला में क्लोज करने के बाद हमने देखा कि आंसर तो हमारे आ गए, लेकिन दोनों सेम है, सिर्फ बीच में साइन का फ़र्क है। तो हमें एक और फॉर्मूला याद आ गया जो कि था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में क्लोज कर दिया और फिर सॉल्व कर लिया और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इधर हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।